दोस्तों, राम राम सा खमागणी राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आपको एक भाई बहन की ऐसी युवा जोड़ी से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने डांस में राजस्थानी कला और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। ये युवा भाई बहन की जोड़ी है श्री राम कुमावत जी और वंदना कुमावत जी। भाई बहन की जोड़ी डांस में दिला रही है राजस्थानी कला और संस्कृति को एक नई पहचान। दांता रामगढ़ जिला सीकर के मध्यम वर्ग में जन्मे श्री राम कुमावत और वंदना कुमावत दोनों सगे भाई बहन हैं जो डांसिंग के क्षेत्र में और राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दांता रामगढ़ की इस भाई बहन की जोड़ी ने डांसिंग के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। छोटी सी उम्र में अवार्ड इतने कि गर्व होने लगे। युवा प्रतिभा खोज महाउत्सव में राजस्थानी फोक डांस में ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान, जिला स्तर पर प्रथम आने पर जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित, संभाग स्तर पर जयपुर में चयन, संभाग स्तर पर प्रथम आने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा सम्मानित, संपूर्ण राजस्थान में चैंपियन रहने पर तत्कालीन गृह मंत्री श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया और राज्य मंत्री श्री भूपेंद्र जी सैनी द्वारा कला रत्न की उपाधि से सम्मानित। दोनों भाई बहन बिना मेहनताना के केवल राजकीय क्षेत्र में ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। दोनों भाई बहन अपना जन्म दिवस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पेड़ पौधे लगाकर मनाते हैं। अपनी कला के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाते हैं। हाल ही में राजस्थान की तरफ से राजस्थानी कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ और उसके तहत दोनों भाई बहन ने त्रिपुरा में राजस्थानी कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में इन्होंने हजारों मास्क बनाकर वितरित किए। कला, संगीत हो या सामाजिक सेवा, ये भाई बहन की जोड़ी सदा तत्पर रहती है। तो आइए अब जानते हैं भाई बहन की इस डांसर जोड़ी श्री राम कुमावत एवं वंदना कुमावत की कहानी। राम कुमावत जी, वंदना कुमावत जी, नमस्कार। आपका अपने चैनल ये सितारे राजस्थान के में आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार जी, राम राम खम्मागणी, मैं श्री राम कुमावत। नमस्कार जी, मैं आपकी प्यारी लाडली बहन राजस्थान फोक डांस चैंपियन वंदना कुमावत। हम सीकर जिले के दाता रामगढ़ के निवासी हैं। हमारा छोटा सा परिवार है जिसमें हम कुल 5 सदस्य हैं। आप इस कला जगत में कैसे आए, कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने काम सीखा? आपने बहुत ही शानदार और अच्छा दिल को छू लेने वाला प्रश्न पूछा है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम इस क्षेत्र में कैसे आए और किस प्रकार हमारी रुचि इस क्षेत्र में उत्पन्न हुई। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम दोनों भाई बहन शुरू से ही कुछ अलग करना चाहते थे। तो हमने सोचा कि हम सबसे अलग और हटकर कैसे कर सके। तो हमने अपने चारों तरफ देखा। हमने सोचा क्यों न अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लुप्त हो रही है, क्यों न इसे बचाकर हम नए क्षेत्र में ले जाकर इसे वापस कीर्तिमान बनाएं। तो हमने वहीं से ठाना और हमने सोचा कि हम अब अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाकर नई पहचान दिलाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम अभी हाल ही में राजस्थान की तरफ से दोनों भाई बहन का चयन हुआ था और हम संपूर्ण राजस्थान की तरफ से टीम का कला और संस्कृति की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए त्रिपुरा गए। वहाँ पर हमें उच्च स्थान मिला। वहाँ पे हमने अपनी कला और संस्कृति का बखान किया। तो हम चाहते हैं कि हम अब इसी संस्कृति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएं और हमारा यही सपना है कि हम अपनी लुप्त होती इस संस्कृति को आगे तक बढ़ाएं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि
पूर्व तैयारी के लिए ना तो हमारे घर में अभी तक कोई टीवी या लैपटॉप अभी तक नहीं है। हम घर पे ही अपनी तैयारी करते हैं। और हमारा कोई कोच नहीं है, ना ही गुरु है, क्योंकि आपको पता है कि अभी अगर हम देखना चाहें तो अपने आसपास में मॉडर्न डांसर मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी से बात करें कि भाई राजस्थानी डांसर है या कोई राजस्थानी कला और संस्कृति को सिखाने के लिए मिल जाएगा, कोई नहीं मिलेगा। तो हम दोनों खुद ही एक दूसरे के कोच बनते हैं, एक दूसरे के मोटिवेटर बनते हैं, एक दूसरे के मार्गदर्शक बनते हैं, और हम दोनों ही सीखते हैं, नए नए स्टेप्स तैयार करते हैं। और साथ ही साथ अन्य, जैसे हम बात करें अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनके कुछ स्टेप मिलाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, और फिर हम उसे अलग अलग क्षेत्र में पेश करते हैं। आप हमारे दर्शकों को अपने काम के बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे काम के बारे में तो मैं और भैया दोनों मिलके अभी सोशल वर्क करते हैं, और स्टडी में मैं बीए फाइनल ईयर कर चुकी हूँ, एमए मेरा चल रहा है और प्री बीएड की तैयारी मैं कर रही हूँ। जी, वंदना ने तो अपने बारे में बता दिया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बीएड कर चुका हूँ। अभी पिछले 1 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, और मेरा सपना है कि मैं एक राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाऊँ। तो मैं और वंदना दोनों मिलकर दोनों रास्ते पर चल रही हैं कि हमारी एजुकेशन भी साथ चल रही है और हमारी राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाने का सपना भी साथ चल रहा है। तो हम दोनों राजस्थानी कला संस्कृति के साथ साथ एजुकेशन भी कर रहे हैं, और हम दोनों बिना एनजीओ के सोशल सर्विस भी करते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन की ऐसी कोई यादगार घटना जो आप जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे यादगार घटना, यादगार पल कौन से रहे हैं। जी हाँ, हमारा सबसे यादगार पल हमारा वो दिन था जिस दिन हम पहली बार राजकीय सेवा में राजकीय क्षेत्र में हमने प्रवेश लिया, और उस दिन हमने अपने डांस का ऑडिशन दिया, और उसका रिजल्ट हमें उसी समय सुनाया है तो नहीं गया था, लेकिन जब जिला लेवल पर जब प्रतियोगिता थी उससे 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया कि दोनों भाई बहन का जिला स्तर पर चयन हुआ है। तो हम दोनों को खुशी भी हुई और थोड़ा दुख हुआ कि हम केवल 2 दिन के समय में तैयारी कैसे करें, कैसे हम आगे पहुँचे और किस प्रकार हम जिला लेवल पर अपनी प्रस्तुति दें। तो हम दोनों भाई बहन ने मिलकर 2 दिन में बहुत मेहनत की, और हम दोनों ने जिला लेवल पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। और दुख से ज्यादा खुशी का पल तो ये इसलिए रहा हमारे लिए क्योंकि ये हमारा सफलता के सीढ़ी का या सफलता के मार्गदर्शन की पहली सीढ़ी थी। हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम दोनों भाई बहन अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन केवल राजकीय क्षेत्र में करते हैं। निजी क्षेत्र में हम अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो भी हम बिना मेहनत ताना के करते हैं, और हम अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ही यह कदम उठाते हैं। और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी प्रयासरत हैं, और जन्मदिन के मौके पर, हर खुशी के मौके पर वृक्षारोपण बनाकर हम उसे मनाते हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश। जैसे कि आप सभी को और हमें मालूम है कि देश की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो युवा पीढ़ी होती है। तो मैं अपने युवा भाई और बहनों से ये अपेक्षा करती हूँ कि वो किसी न किसी क्षेत्र में आगे आए। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे क्षेत्र में आगे आए, आप किसी भी अपने रुचि वाले क्षेत्र में आगे आए और देश की महिमा और गरिमा को बनाए रखें। उसको आगे लाने में, देश को बढ़ाने में आप अपना भागीदारी निभाएं।
जी हाँ, मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि मेरे नौजवान साथियों और मेरे परिवार के सदस्यों, आप सभी से यह अपेक्षा करता हूँ कि हमें आज किसी भी क्षेत्र में अपनी बहन और बेटियों को अपने बेटों से कम नहीं समझना है। उन्हें भी हमें अपने बेटों के बराबर शिक्षा देनी है और हमें उन्हें इस लायक बनाना है कि वह आने वाले समय में अपने बेटों के साथ खड़ी रहे, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां भी किसी बेटों से कम नहीं होती। तो हमें इसी सपने को साकार करना है। श्री राम कुमाव जी, वंदना कुमाव जी, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे एक और नया राजस्थानी कलाकार। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल ये हैं सितारे राजस्थान के। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।